चलिए हम कंटिन्यू करते हैं और जब तक मैं बोल पाया तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको रोक लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्ली 1-2 दिन लगेंगे बॉडी को एडजस्ट होने में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जनाब पुराने ज़माने में क्या होता था, या ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न में। तो मॉडर्न उसमें हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते थे वाटरफॉल से, लेकिन अब हम एजाइल से बनाने लगे हैं। तो एजाइल में कस्टमर का फीडबैक या क्लाइंट का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको अपने साथ टीम में शामिल कर लिया जाता है। बाकायदा टेक्निक सीखी जाती है, पढ़ी जाती है, इसमें स्टेक होल्डर को इंगेज किया जाता है और कोलैबोरेट किया जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अ, जब हमने इतने साल काम कर लिया तो हमने कुछ रियलाइज़ की। वो क्या की? मसला नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो फैक्ट्री की तरह नहीं है। फैक्ट्री के अंदर आप एक आलू डालेंगे तो चिप्स बन के निकल आएगा। सारी चीज़ें फैक्ट्री की मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं और लोगों के स्किल सेट पे होती हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सारी फैक्ट्री जो है ना, इंसानों की है। रिक्वायरमेंट देने वाले भी ह्यूमन बींग्स हैं, रिक्वायरमेंट लेने वाले भी हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो फैक्ट्री में 5,000 लोग होंगे, जो 5,000 लोग हैं उनमें सारे ह्यूमन हैं, ईगोज एंड इमोशंस हैं। तो ह्यूमन इंटेंसिव है, कम्युनिकेशन इंटेंसिव है। तो इन लोगों को शामिल करना, इन लोगों को मोटिवेट करना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया पिछले कुछ सालों में। और फिर ये सीख लिया है कि जनाब सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं उसको इस तरह से बनाओ कि वो मॉडिफाई हो सकें और जगहों पर भी इस्तेमाल हो सकें। तो प्री बिल्ट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया, रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये नीचे वही बात लिखी है कि कस्टमर जो है वो हर फेज में इन्वॉल्व होता है, रिक्वायरमेंट में भी होता है, आपके आर्किटेक्ट में भी होता है। तो एजाइल के अंदर जब आप बना रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो क्रॉस फंक्शनल टीम का एक पार्ट होता है। ये वही वाली बात आ गई कि इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है। अब बहुत अरसे तक इंतजार नहीं करता है कस्टमर। इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? पहले तो ये हो गया कि जनाब मैंने आपसे रिक्वायरमेंट ली 3 महीने में, और मैं फिर 6 महीने बाद आके आपको मैंने आपके रिक्वायरमेंट दी, तो आपको पता ही नहीं है 3 महीने 6 महीने पहले क्या बताया था, मैं भूल भी गया हूँ, मुझे याद भी नहीं है। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या करते हैं, आप थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देते हैं और हम आपको बना के देते हैं, आप थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देते हैं, हम आपको इंक्रीमेंटल फीचर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यूँ समझ लीजिए जैसे आपको मैंने वर्ड बना के दिया जिसमें आप टाइप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं बस। लेकिन उसमें फ़ॉन्ट चेंज करना एक अलग फीचर है, वो मैंने ऐड कर दिया 2 महीने बाद। फिर उसमें साइज़ चेंज करना, वो मैंने अलग दे दिया। कलर चेंज करना मैंने अलग दे दिया। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं थोड़े थोड़े थोड़े, और फिर वो 2-3 साल में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इंक्रीमेंटल फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये घर तो है नहीं कि पूरा पूरा घर देंगे आप, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईआरपी बना रहे हैं तो एक मॉड्यूल दे दीजिए, फिर अगले 6 महीने में एक और मॉड्यूल दे दीजिए, फिर और दे दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बनाते जाएं। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल। सॉफ्टवेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रम में क्या करते हैं, स्क्रम में हम जो नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में, स्क्रम में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अरसे नहीं, हर स्प्रिंट के बाद जो 2 वीक होते हैं इसको हम कहते हैं स्प्रिंट लगाना, ठीक है। और प्रोडक्ट को कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। तो जिस तरह हम ट्रेडिशनल में एसआरएस कहते हैं, वहां पर प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग बनाते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, और 2 हफ्ते के अंदर चलता हुआ सॉफ्टवेयर जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी वो चलता है। जब स्क्रम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशन है। यानी अब जो आप नई इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी से सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जा रहा, अब जो है वो एजाइल से या स्क्रम से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीखना जरूरी हो गया। हर 2 महीने बाद, हर 2 महीना कह रहा हूँ, 2 वीक के बाद, यानी 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपको सीखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, एक तो जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर हो गया, बना बना सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा क्या है, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और कस्टमर को चीजें बनी बनाई हो और उसमें मॉडिफिकेशन करें और आप दे दें। तो दिस आर ट्रेडिशनल। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें नए सिरे से नहीं मिलेंगी आपको। कुछ चीजें बनी होंगी, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसमें एनहांसमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए तब थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सेपरेट सॉफ्टवेयर है या कोई सोल्यूशन है या क्या चीज़ है।
हम देखेंगे इंडस्ट्री में ना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, कोई प्रोसेस की वर्क फ्लो भी हो सकता है। जैसे अगर आप एचआर की एप्लीकेशन बनाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो कुछ स्क्रीन होंगे और कुछ रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन एक टर्म है वर्क फ्लो। फॉर एग्जांपल मैंने मैनुअल तरीके से एक एप्लीकेशन लिखता था छुट्टी की और अपने बॉस को देता था, बॉस अप्रूव करते थे तो वो ऊपर देते थे, और 2-3 स्टेप में जाके वो अप्रूव होती थी और मुझे पता चलता था कि मेरी, तो ये जो डॉक्यूमेंट फ्लो होता था ना, अब ये अगर मैंने एक एप्लीकेशन बना दी है तो वो एप्लीकेशन में वो डॉक्यूमेंट फ्लो होना चाहिए, तो उसको कहते हैं वर्क फ्लो। ठीक है, तो बकायदा वो डॉक्यूमेंट फ्लो होता है, तो फ्लो तो नहीं होता एक्चुअली। तो अगर मैंने एप्लीकेशन लिखी है तो मेरे बॉस तक खुद पहुंच जाए वो फॉर्म, जब वो लॉग इन करें तो उनको पता चल जाए कि 4 लोगों ने छुट्टी की एप्लीकेशन देखी है। तो दिस इज कॉल्ड वर्क फ्लो। अभी सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जब भी आप सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें वर्क फ्लो हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, सोल्यूशन की बात हो रही है, तो हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं कि सोल्यूशन का क्या मतलब है। ये देखिए, ये सोल्यूशन है कि कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया आपने। एक आपने मशीन बना दी है जिसमें 2-3 चीज़ें होंगी और उसको एक माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करेगा उसके टेम्परेचर, जैसे वो होता है आपके पास माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन एक काम करता है, क्या करता है, गर्म करता है, लेकिन उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं मिनट्स की, घंटों की, टेम्परेचर की। ठीक है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कहीं स्टोर होती है प्रोसेसर की, और फिर प्रोसेसर आपके माइक्रोवेव को कंट्रोल करता है। 3 मिनट कहते हैं तो 3 मिनट चला के बंद कर देता है, वॉशिंग मशीन में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो दीज आर सोल्यूशंस। ठीक है, तो कॉफ़ी बनानी है, इसी तरह से रोबोट है, तो रोबोट में एक हाथ है जो ऊपर नीचे होगा, मूवमेंट होगी, जो मैकेनिकल काम है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको कंट्रोल आपका सॉफ्टवेयर करेगा। इसी तरह से ये मशीन है तो कंप्यूटर, लेकिन सेंसर के थ्रू इनपुट ले रही है और उसको मॉनिटर पे दिखा रही है। तो ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर, फलाना सॉफ्टवेयर, वो तो खैर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इस तरह से बनानी है, और FIB में इस तरह के प्रोजेक्ट कर भी सकते हैं। अब ये कैसे बनता है, ज़रा हम इसको ज़रा देखते हैं नेक्स्ट उसके अंदर। हाउ टू सॉल्व अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अब ये देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो उसमें से देखते हैं हायर लेवल में कि जी इसमें से मैकेनिकल वर्क कौन सा है, या जो इसमें हार्डवेयर वाला पार्ट है वो कौन सा है, इसमें सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कौन सा है, कैसे कंट्रोल होगा। फॉर एग्जांपल आपने IoT का वर्ड सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने घर के दरवाजे को कंट्रोल करना है अपने मोबाइल से। ठीक है, तब मोबाइल कैसे होगा, मोबाइल से ऐसे होगा कि जनाब वो जो आपका जो लॉक है उसमें, लॉक तो कुछ नहीं है ना, या तो खुलेगा या बंद होगा, ओपन होगा या होगा, तो या तो हाथ से खोलते थे तो मोबाइल की जरूरत नहीं थी। अब हाथ से नहीं खोलना है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खोलना है, और वो डिवाइस किससे कनेक्ट हो, इंटरनेट से। तो इसका मतलब है कंट्रोलर लगेगा, उस पर कोई चीज़ें होंगी जो उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा तो वो डिवाइस आपको फ़ोन पे अवेलेबल होगा। यही है ना, बस और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें हार्डवेयर का भी पार्ट होगा एक। बात समझ में आ रही है, मोबाइल तो एक सॉफ्टवेयर है जो ऑन करेगा, ऑफ करेगा, या दरवाज़ा खोलेगा या बंद करेगा, या अलार्म जनरेट कर देगा। ठीक है, लेकिन वो IoT का पे जाना उसका लॉक का। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपको एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, इसमें एक मैकेनिकल पार्ट लॉक चाहिए, इसमें सॉफ्टवेयर लिखने के लिए कंट्रोल चाहिए, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो फिर कोई, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पार्टनर कर लेंगे या फिर आप खुद समझेंगे, IoT को समझेंगे। ठीक है ना, तो डिसाइड करेंगे कि कौन सा का हार्डवेयर वाला पार्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है। ठीक है, फिर आप उसको सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी बनाएंगे, हार्डवेयर वाला पार्ट भी बनाएंगे पैरेलल, और फिर आप उसको सिमुलेटर पे चेक करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट कैसे होता है, ये ऐसे होता है। ब्लू कलर में तो पहले आप देखेंगे जी हम करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FIB करा रहे हैं आप, IoT बेस्ड। आप ये देखेंगे, मैं सॉफ्टवेयर तो मुझे लिखना आता है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी है, मुझे प्रोग्रामिंग भी आती है, मैं कोडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन हार्डवेयर वाला पार्ट वो कौन करेगा,
अब जाहिर सी बात है किसी को माइक्रो कंट्रोलर आता होगा, ठीक है ना, डोमिनो या कोई भी, जिससे वो कनेक्ट करेगा आपके किसी भी चीज़ को, दरवाजे को या किसी भी चीज़ को, एसी को। ये सारी चीज़ें हैं जो सब कंट्रोल हो सकती हैं। जो बस पंखा ऑन ऑफ करना है, एसी ऑन ऑफ करना है, कोई भी चीज़ है वो ऑन ऑफ तो होती है, लेकिन उसको अगर मैं कनेक्ट कर दूं इंटरनेट पे तो फिर वो आप कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका एसी है, आप कराची में घर है आपका और इस्लामाबाद से आप ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं, तो क्योंकि वो इंटरनेट पे है तो दुनिया में कहीं से भी ऑन ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ठीक है, रिक्वायरमेंट समझेंगे उसकी, एनालाइज करेंगे। जाहिर सी बात है उसका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है उस आदमी का, और वो देखेगा कि इसमें से हार्डवेयर का पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या है। फिर ये जो मैंने कलर में दिखाया है, येलो कलर में, ये वाला पार्ट अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है या आपके दोस्त की एक्सपर्टीज़ है, दोनों मिल गया एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे, एक हार्डवेयर बना लेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे। ये नीचे वाली चीज़ जो येलो कलर में, ये प्रोजेक्ट कोई मैनेज कर रहा होगा, उसको रिसोर्स मैनेज कर रहा होगा, कंट्रोलर मैनेज कर रहा होगा, एक्सपर्टीज मैनेज कर रहा होगा, और ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा जो भी टाइम आपने लिया था। जनाब फिजिबिलिटी आई कि जनाब 3 महीने में 6 महीने में बना लेंगे, तो ये काम कौन करेगा, उसका प्लान करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, ये वाला काम अलग हो जाएगा, ये वाला काम अलग हो जाएगा, और दोनों मिलके सॉफ्टवेयर बना देंगे, ठीक है। तो पहले ज़माने में तो बैंकिंग की ऑटोमेशन होती थी, इंश्योरेंस की ऑटोमेशन होती थी, वो अभी भी होती है और वो बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन बना दिए, लेकिन अब उन ऑटोमेशन को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी उस बैंकिंग को डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए कोई और टेक्निक्स हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके घरों में ऑटोमेशन है, तो वो वाले प्रोजेक्ट भी सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन के हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, आईओटी बेस्ड हो गया, डेटा साइंस हो गया, ठीक है। तो उसको आपने समझना है कि करना क्या है उसमें। वो ये लॉजिक है, प्रोग्रामिंग है, और एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर है ये बात? सोल्यूशन वाली बात समझ में आ रही है कि अब जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है शायद ऐसा नहीं होगा, उसके पास पहले से होगा, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम होंगे। जनाब ये करना है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बताइए, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गए थे, उन्होंने बताया था कि आपको ऑटोमेशन की क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि जनाब हम दवाई बनाते हैं तो उसका रैपर बनाते हैं, अब वो रैपर जो प्रिंट होके आता है उसमें प्राइसिंग हम खुद प्रिंट करते हैं, तो हजारों प्रिंट होके आते हैं, लेकिन कोई आदमी आंखों से खोल खोल के देख रहा होता है कि वो पैकेट सही प्रिंट है तो वो देता है सप्लाई चेन को, अगर नहीं है तो वो अलग कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 पैकेट दवाई के जो आपने बनाए वो प्रिंट होकर आए, तो 10,000 में से हो सकता है 10,000 सही हो सकता है उसमें से 10 खराब हो, 15 खराब हो, लेकिन कोई आदमी इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा, और सही वालों को सप्लाई चेन को देगा या फ्लोर पे देगा, बाकी जो अलग है वो अलग करेगा। ये छोटा सा काम कर सकते हैं आप। अब ये काम कैसे होगा, कोई बताएगा? कोई सोच के कि ये प्रोजेक्ट है या नहीं है? सोच सकते हैं, कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल का है कहीं इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सोच के कोई बताएगा? सारे लोग मेरे साथ ही हैं या नहीं है? कैसे होगा ये प्रोजेक्ट? दिमाग में आ रहा है, सोचेंगे, चले इसको सोचेंगे, बाद में फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। सवाल समझ में आया? सर ने क्या बोला? मैंने ये बोला कि फार्मास्यूटिकल को एक मसला है, बस मसला है, एक प्रॉब्लम है, उसको जरा सोचें कैसे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कल सुबह क्लास होगी ना, सोचिएगा घर जाके। चलिए, ये बात समझ में आ गई जो मैंने ये डब्बे शब्बे बनाए हुए हैं कि आपको प्रॉब्लम देखना ही है। जो ब्लू कलर है इसको आपने प्रॉब्लम देखनी है कि हमें करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, शैल वी डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो फिर इसकी डिटेल देखेंगे, फिर उसको आप डिवाइड करेंगे जैसे मैंने कहा है, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए, emergence ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। चलिए, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है बोलने में आज। आज पहला रोज़ा है तो ज़रा पानी पीने की आदत है बोलते बोलते। चलिए खैर, मैं जितना पढ़ा सका, आई एम हैविंग ए चैलेंज। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्या वजूहत थी। तो एक तो हमने पढ़ा था कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जो है वो बिल्ट एंड फिक्स से नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इंसान की लिमिटेशन है। तो पहले क्यों ज़रूरत पेश नहीं आई और अब क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसलिए पेश नहीं आई कि पहले ऐसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लिखी ही नहीं जाती थी। ठीक है, पहले इस तरह के मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि एक मशीन है, उसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेसर होता था, पता नहीं आपने नाम सुना हो, माइक्रो प्रोसेसर होता था। उससे हम एक मशीन को कंट्रोल कर लेते थे। उसको कैसे कंट्रोल करते थे? हम मशीन को कोड लिखते थे जो कि असेंबली लैंग्वेज, अभी भी आप प्रोसेसर पढ़ेंगे तो असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप पता नहीं पढ़ ली होगी। ठीक है, अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में शायद पढ़ा होगा। तो असेंबली थोड़ी सी मुश्किल होती है, प्रोसेसर को कंट्रोल करना, समझना। अब ये राइट साइड पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं एक रजिस्टर ए एक्स का नाम, ए एक्स एक्चुअली एक रजिस्टर है जिसमें 97 डाल रहे हैं, अगर ये लेस हो तो ये कर लेना, अगर ये नहीं हो तो ये कर लेना, वरना रिटर्न हो जाना मेन प्रोग्राम में। अब ये वैसे ही है, ये जरा पढ़ना समझना मुश्किल है, लेकिन ये जाहिर सी बात है, इतना सा एक सेगमेंट लिखा हुआ है तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता होगा, 100-200 लाइनों का कोड होता होगा। ठीक है ना, साइज लिमिटेड टू फ्यू हंड्रेड लाइंस कोड। दो आदमियों ने, एक आदमी ने लिख लिया, समझ लिया, और गलती हुई तो सही कर लिया, ये पुराने जमाने की बात थी। लेकिन फिर जब चीजें बढ़ी तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। ठीक है ना, और फिर हर आदमी अपने स्टाइल में कर लेता था। दो आदमी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है प्रोग्राम। लेकिन आज जो है वो सॉफ्टवेयर 50 लोग 100 लोग लिख रहे हैं और आप उस टीम का पार्ट हैं, तो तुम क्या करोगे, मैं क्या करूंगा। तो यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पता हो कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, फिर काम शेयर हो जाए। क्योंकि बड़ा कोड लिखना है ना, एक बहुत बड़ा लाखों लाइनों का कोड लिखना है, उसको चलाना है, उसको टेस्ट करना है। पहले तो ऐसा था ही नहीं, तो बिल्ट एंड फिक्स सही चल जाता था, कोई जल्दी नहीं थी। कस्टमर बताता था, हम लिखते थे। नाउ द डायनेमिक्स हैज चेंज। ठीक है, तो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, इस वजह से वो जो बिल्ट एंड फिक्स है वो अब काम नहीं करेगा। अब हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मसला तो हमने ऐसे हल किया कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, मशीन लैंग्वेज के, यानी असम्बली और मशीन को हटा के हमने ये लैंग्वेजेस यूज की, फोर्ट्रन, एल्गोल, आरपीजी, कोबोल। इसने थोड़ा सा मसला हल किया, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा मसला हल किया। ठीक है ना, इसने कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा रिड्यूस किया, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ गई। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बड़ी लाइनें या बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखना अभी भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर लिखता था वो अपने स्टाइल से लिख लेता था, जिसको हम कहते थे कोड करो और कस्टमर को दिखा दो, गलती हुई तो फिर उसको सही कर लो। बिल्ट एंड फिक्स कहते हैं ना इसको, बनाओ सही करो, बनाओ सही करो। ठीक है ना, ये कब सही था? जब तक कि साइज बहुत छोटा था, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ठीक है, इसको यहीं तक रखें, सर को बोलना जरा मुश्किल हो रहा है तो इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई सवाल है अभी पिछले लेक्चर से तो पूछ लीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़। ठीक है, आई एम हैविंग चैलेंज, मुझे जरा